हाँ, तो ये मंदिर में जो दर्शनार्थी लोग आते हैं, यहाँ कई लोग सारे देश में से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, यूरोप से, अफ्रीका से, देश विदेशों से जो लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए और अच्छी सुविधाएं सभी प्रकार की होती है। फीस वाली भी है, यानी एसी अटैच वाला रूम भी रहते हैं, और गांव के लोग जो आते हैं उनके लिए फ्री भी यहाँ रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सब यहाँ से होती है। और यहाँ नज़दीक में जो कोई भी आएगा उसे संप्रदाय के विषय में, मंदिर के विषय में कोई भी साहित्य चाहिए, उसको किताब साहित्य वगैरह मिलती है। और यहाँ 24 घंटा ठंडा पानी, आरओ का पानी मिलता रहता है। और सारे मंदिर के परिसर में जहाँ भी भगवान स्वामीनारायण गए हैं, आए हैं, रुके हैं, उनके कई कई स्मृति चिन्ह है। जैसे दरवाजे के अंदर बैठते ही सामने जो छतरी दिखाई देती है, वो वहाँ भगवान स्वामीनारायण बैठ के, वहाँ नीम का वृक्ष था, उस नीम के वृक्ष के छाया में बैठकर स्वामीनारायण भगवान हमेशा धर्म का उपदेश दिया करते थे। धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देकर कई लोगों को जीवन में मोक्ष की गति, मोक्ष के मार्ग में चलने के लिए, धर्म के मार्ग चलने के लिए भगवान स्वामीनारायण प्रेरणा देते रहते थे। और मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, महानुभावानंद स्वामी, आनंदानंद स्वामी, जो संप्रदाय के बड़े वरिष्ठ परमहंस संत थे, वो जब जब भी यहाँ आते तो इस प्रकार सामने जो दिखाई देता है वो जो सभा मंडप, उस समय वहाँ बैठकर वहाँ कई प्रकार की कथाएं किया करते थे, भागवत का और वासुदेव महात्मा का आख्यान किया करते थे और धर्म का उपदेश देते रहते थे। इस प्रकार यहाँ हजारों लोग आते हैं और उनको जो अपनी इच्छा होती है वो इच्छा भगवान नरनारायण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो उनके सब मनोरथ, उनके सब इच्छाएं पूर्ण होती है। और यहाँ रुकते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। और आधुनिक समय की, इस समय की जो मांग है लोगों की, उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है। और धर्म के लोग आते हैं, कोई गरीब आते हैं, कोई भिक्षुक आते हैं, उनके लिए भी यहाँ सदाव्रत चलता है, अन्न का दान चलता है। और वहाँ जो रसोड़ा है उसमें फ्री ऑफ चार्ज, किसी को भी किसी भी प्रकार का चार्ज लिए बिना 2 समय भोजन दिया जाता है। लेकिन जो यात्रिक होते हैं उसी को ये लाभ मिलता है। बाहर से आते हैं, बाहर गांव से आते हैं, देश विदेशों से आते हैं, और भोजन और रहने ठहरने की फ्री ऑफ सुविधा दी जाती है। और फी वाली भी सुविधा मिलती है, किसी को एसी कमरा चाहिए तो वो भी मिल सकता है। और जो ऐसा खर्च नहीं करना चाहते हैं उसे फ्री ऑफ चार्ज ये धर्मशाला के रूप में ये 2-3 जगह है, बहुत से कमरे हैं, उसमें ये सब सुविधाएं उनको मिलती रहती है। अब हम ये मंदिर परिसर में जो हमेशा के लिए प्रवचन, कथा वार्ता चलती रहती है, ऐसा जो सभागृह है, उस सभागृह में जाएंगे। उस सभागृह का जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण में कई बड़े बड़े इतिहास लगे हुए हैं। उस इतिहास को हम वहाँ जाकर देखते हैं, क्या किस प्रकार का इतिहास उसमें है। तो हम सभागृह में जाते हैं। ये सभा मंडप है स्वामीनारायण मंदिर का। यहाँ हमेशा सुबह शाम ज्ञान की बातें होती चलती रहती है। सभा होती है सुबह में, शाम को भी सभा होती है, कथा वार्ता चलती रहती है और प्रवचन चलता रहता है। इसी जगह पे भगवान स्वामीनारायण ने अपने स्थान पे धर्मधुरा सौंप के आदि आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज को बैठाया था। आज जो वर्तमान आचार्य महाराज श्री है, परम पूज्यपाद धर्मधुरंधर आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज, जब भी मंदिर में आते हैं तो इस सिंहासन पर बैठकर लाखों भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं और उनको धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार का ये बड़ा, इतने कार्विंग वाला वुडन में बना हुआ सभा मंडप सारे गुजरात में और कहीं नहीं है।
सारे गुजरात में जितने भी लकड़ी के बड़े बड़े मकान हैं उनमें ये स्वामीनारायण मंदिर का सभा मंडप और ये स्वामीनारायण मंदिर की जो हवेली है वो हवेली बेनमून है। इसमें कला, कोतरणी, कारीगरी और इतिहास भरा पड़ा है। जैसे इस सभा मंडप की रचना आदि आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज के पुत्र केशव प्रसाद जी महाराज ने बनवाई और बड़े बड़े अच्छे कारीगरों को लाकर इस सभा मंडप में जो आप देखेंगे बड़े बड़े खंभे हैं, उस खंभे के जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में उस समय का पूरा इतिहास दृश्यमान होता है। जैसे हमारे भारत की आज़ादी की जो बात आती है, आज़ादी की जो चळवळ महात्मा गांधी जी ने शुरू की, उससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन था और अंग्रेजों का जो प्रभाव था और उनका जो त्रास था, उसके सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो विप्लव किया और मंगल पांडे ने जो विप्लव किया, यानी जिसको हम बोलते हैं 1857 का जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समय में ये सभा मंडप बन रहा था। जैसे आजकल मीडिया में जो वर्तमान समय में जो बनती बातें होती है वो तुरंत दिखाई देती है, उसी प्रकार उस समय में जो बात चल रही थी, जो हो रहा था, उसी का पूरा इतिहास ये सभा मंडप के कार्विंग में ये आप ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में देखेंगे आप झांसी की रानी दिखाई देंगी और उस समय के जो अंग्रेज अफसर दिखाई देंगे, तात्या टोपे दिखाई देंगे और मंगल पांडे भी दिखाई देंगे। उस समय के जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर थे वो सामने ब्रैकेट में दिखाई देते हैं, जैसे अंग्रेज की अदा में बैठे हुए हैं। तो ये सारा जो इतिहास है, उस इतिहास के साथ चलते चलते उस समय के संत महात्मा लोगों ने भी, हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे कारीगरों ने जो इतिहास को जीवंत किया और समाज में जो क्रांति पैदा की, उस क्रांति से अछूता धर्म भी नहीं रहा था और धर्म स्थान भी नहीं रहा था। इसी का एक पुरावा है। और इस सभा मंडप में यहाँ बैठकर हमारे बड़े बड़े संत महात्मा लोग, जैसे मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, ये आचार्य महाराज, आदि आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज यहाँ विराजते थे और आनंदानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी इस गद्दी पर बैठकर हजारों और लाखों लोग जो यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं, उनके भगवान के महिमा, भगवान की गरिमा, भगवान का स्वरूप का ज्ञान, धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश यहाँ हमेशा चलता रहता है। आज भी हमेशा के लिए सुबह से शाम तक यहाँ दिन में 5 बार प्रवचन होता रहता है, सभा होती रहती है, शास्त्र की चर्चा होती रहती है और संत लोग यहाँ बगल में जाकर जाएंगे तो संतों का आवास है, वहाँ सब संत लोग रहते हैं और गांवों में घूमते फिरते रहें, धर्म का प्रचार करते हैं। और आगे जाएंगे तो नीचे जो यात्रिक लोग आते हैं, कोई मंदिर के दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। और भगवान स्वामीनारायण जब यहाँ आते थे तो उनके निवास के लिए वहाँ उस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो रंगमहल की मेड़ी आती है, वहाँ भगवान स्वयं विराजते थे और वहीं रात रुकते थे और वहीं रहते थे। और कई बार यहाँ आते तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक जब रुकते थे तो वहाँ जाकर भगवान रुकते थे और हजारों लाखों लोग आकर उन भगवान के दर्शन करते थे, उनसे मिलते थे और उनकी बातें सुनते थे, उनके उपदेश सुनते थे। इस प्रकार का ये सभा मंडप अति दिव्य और अति प्रसादी का, भगवान स्वामीनारायण का चरणों से अंकित, जहाँ जब भगवान स्वामीनारायण यहाँ आते तो उनके साथ 500 परमहंस लोग, संत लोग आते थे, उनको यहाँ बैठा कर भोजन भी करवाते थे। कई प्रकार के मिष्टान पकवान उसको खिलाते थे और परोसते थे। स्वयं स्वामीनारायण भगवान परोसते परोसते थक जाते तो वहाँ बैठते थे या वहाँ बैठते थे। उनके चिन्ह रूप वहाँ चरणारविंद है और भगवान की स्मृति है। 16 चिन्ह वाले चरणारविंद, वो 16 चिन्ह वाले चरणारविंद इसी भूमि पे, इसी पृथ्वी पे फिरते थे भगवान और उनके चरण रज से सब भूमि पवित्र हुई है। सभा मंडप के बगल में ही यहाँ मंदिर के जो महंत होते हैं, जिसकी नियुक्ति आचार्य महाराज श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज करते हैं और वहाँ से सारे मंदिर का जो कारभार चलता है,
या कोई लोग आते हैं, उसको स्वागता, उसको खाने पीने की व्यवस्था और मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब वहाँ, उसको संप्रदाय की भाषा में कोठार बोलते हैं, वो नरनारायण देव का कोठार है। और अब मैं आपको, जब स्वामीनारायण भगवान यहाँ आते थे तो जहाँ रुकते थे उनका जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान को रंगमौल कहते हैं, और उनका निजी ध्येय स्वरूप जहाँ रहता है उस स्वरूप के पास ले जाता हूँ। ये इसको रंगमौल बोलते हैं। स्वामीनारायण भगवान जब यहाँ अहमदाबाद में आते तो यहीं रुकते थे और यहाँ उनका निवास स्थान रहता था। जब जब आते थे तब लाखों भक्त लोग स्वामीनारायण भगवान को यहाँ मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए आते रहते थे। जब स्वामीनारायण भगवान इस पृथ्वी पर से चले गए तब उनके जो भक्त लोग थे, उनके जो प्रेमी भक्त लोग थे, संत लोग थे, उनको ध्यान करना था भगवान की मूर्ति का, भगवान के स्वरूप का जब ध्यान करना था तो किस प्रकार का ध्यान किया जाए। इस प्रकार की जब सब भक्तों ने और आदि आचार्य अयोध्या प्रसाद जी ने भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना की तो स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं सारे संसार के जीवों के हित के लिए और आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज की प्रार्थना से अपना स्वरूप, जो अपनी मूर्ति थी, उसी प्रकार की काष्ठ में से यानी लकड़ी में से बनाई हुई मूर्ति बनाकर स्वामीनारायण भगवान ने अपने हाथों से अयोध्या प्रसाद जी महाराज को सुप्रत की। और इस प्रकार इस मूर्ति को बनाने के लिए उस समय के 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान के बड़े शिल्पी थे, उसमें बहुत बड़े अच्छे चित्रकार थे आधारानंद स्वामी। उन आधारानंद स्वामी और कच्छ भुज के बड़े कारीगर थे, शिल्पी, ऐसे नारायण जी भाई सुथार, वो दोनों ने मिलकर स्वामीनारायण भगवान यहाँ खड़े थे। और स्वामीनारायण भगवान जितने ऊंचाई के थे, जितनी उनके शरीर की स्थूलता थी, उसी प्रकार की जिस प्रकार उनकी हाथ की उंगलियाँ, उनका नाक, उनकी भ्रुकुटी, उनका पेट, उनके चरण जिस प्रकार के थे, उसी प्रकार की मूर्ति देख कर और नाप लेकर, स्वामीनारायण भगवान का नाप लेकर लकड़ी में से ये मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति और स्वामीनारायण भगवान दोनों बगल बगल में खड़े रहते, कोई पहचान नहीं पाते थे कि कौन सी ये मूर्ति है और कौन से स्वयं प्रत्यक्ष भगवान स्वामीनारायण है। जैसे आजकल वो म्यूजियम जो प्रसिद्ध है, वैक्स म्यूजियम, जैसे लंदन वगैरह में वैक्स म्यूजियम होता है, वो उस वैक्स म्यूजियम में जब लोग जाते हैं तो उसी प्रकार की उसकी प्रतिकृति हो जाती है। उसी प्रकार स्वामीनारायण भगवान को यहाँ खड़ा करके स्वामीनारायण भगवान खड़े रहें और सुंदर जी भाई सुथार, नारायण जी भाई सुथार और आधारानंद स्वामी, ऐसे बड़े बड़े अच्छे शिल्पी लोग मिलकर स्वामीनारायण भगवान की ये मूर्ति बनाई। और स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं उस मूर्ति को अपने हाथों से स्पर्श करके अयोध्या प्रसाद जी महाराज को दी। और तब से यहाँ जितने भी भक्त लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, ये भगवान के मूर्ति का ध्यान करते हैं। जैसे संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि भगवान की मूर्ति में जो तिल होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनकी जो आकृति होती है, उस आकृति का ध्यान करते हैं। तो उस ध्यान में जैसे समाधि में भगवान का ध्यान होता है, उसी प्रकार यहाँ सब लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। जैसे मंदिर में 5 बार आरती होती थी, घंटा होता है, नगारा बजता है, लेकिन यहाँ भगवान की केवल पूजा होती है, ध्यान होता है। यहाँ घंटा नहीं बजता, आरती नहीं होती है। और भगवान के ध्यान के लिए जैसे समाधि में पहुंच जाते हैं, और समाधि में जैसे भगवान की अक्षरधाम में जो भगवान का स्वरूप है उसका जब हम ध्यान करते हैं, उसी प्रकार यहाँ आकर हमें अक्षरधाम की अनुभूति होती है। और उस अक्षरधाम में जैसे हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार इस मूर्ति का लाखों लोग
सुबह में 5 बजे से आकर ध्यान में बैठ जाते हैं और रात को 9 बजे तक यहाँ ध्यान की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये भगवान का प्रसादी का स्थान है। ये इसमें खंबे खंबे में भगवान स्वामीनारायण का स्पर्श हुआ है और इसके 2 मंजिला जो रंग महल इसको बोलते हैं, इसमें जो मूर्ति है इसका जब दर्शन होता है जब भक्तों को, तब हृदय में बहुत बड़ा हर्ष और आनंद होता है, जिससे ब्रह्मानंद के आनंद की अनुभूति बोलते हैं। समाधि में जो ब्रह्मानंद का आनंद का अनुभव होता है, वही अनुभव इस स्थान पे यहाँ इसी मूर्ति के दर्शन करके कई लोगों को आनंद होता है। उस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो भक्त लोग आते हैं उसे इतना दिव्य आनंद होता है, जो दिव्य आनंद की बात हम शब्दों में नहीं कह पाते। उसी आनंद की अनुभूति केवल आत्मा में होती है, हम शब्दों से या वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो जो दर्शन करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसे अनुभव होता है। तो एकमात्र संप्रदाय में ये मूर्ति ऐसी है जो स्वामीनारायण भगवान जितने ऊंचे और जितने रुष्टपुष्ट थे, जितने सुंदर थे, उतनी ही सुंदर, उतनी ही रुष्टपुष्ट, उतनी ही ऊंचाई वाली यहाँ स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति है। और जितने चिन्ह, तिल वगैरह के चिन्ह थे, उसी प्रकार के चिन्ह इस मूर्ति में हैं। इसलिए इस मूर्ति का महात्म्य और इसका जो महिमा है वो संप्रदाय में अजोड़ है। ऐसी मूर्ति और इसी महिमा वाली, इसी प्रसादी की मूर्ति सारे विश्व में, सारे जगत में, सारे गुजरात में, सारे संप्रदाय में और कहीं नहीं है। संप्रदाय में आज बहुत से सारे मंदिर हुए। 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, हरि मंदिर होता है और शिखरबंद मंदिर। उसमें शिखरबंद मंदिर होते हैं, वहाँ धातु की, पाषाण की और काष्ठ की मूर्ति रहती है। और हरि मंदिर होता है, उसमें चित्र की प्रतिमा भगवान की होती है। गुजरात में और देश के विदेश में मिलकर 4,500 मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, 4500 मंदिर। उनमें शिखरबंद मंदिर 160 मंदिर शिखरबंद मंदिर है। उसमें सबसे पहला ये स्वामीनारायण का मंदिर है और उसमें भी सबसे पवित्र और सबसे पुराना, 200 साल पुराना, ये लकड़ी में बना हुआ, ये सभा मंडप जैसे बना है, जैसे वो हवेली बनी है, उसी प्रकार ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और उसमें प्रतिमा जो मूर्ति है वो भी लकड़ी की है। उसमें जो मूर्ति है, यहाँ जो घनश्याम महाराज बोलते हैं, उस घनश्याम महाराज की जो मूर्ति है, वो मूर्ति, उसकी जो विशेषता है, उसकी बनावट की, उसकी आकृति की तो है ही, लेकिन उसमें जो लकड़ी का उपयोग हुआ है वो मैसूर से लाया हुआ चंदन की लकड़ी है। और पूरी की पूरी मूर्ति चंदन की लकड़ी में से, सैंडल की लकड़ी में से बनाई हुई, मैसूर से आई हुई चंदन, उसमें से वो मूर्ति बनी है और अद्भुत है और दिव्य मूर्ति है। ऐसे जगत में और मूर्ति का दर्शन किसी को नहीं प्राप्त होता। ऐसी पवित्र और दिव्य और अलौकिक मूर्ति है। इसका जो दर्शन करेंगे, जो भी इनके शरणों में आते हैं, उसके यहाँ जो कोई आता है वो कोई जगत का पदार्थ मांगने के लिए नहीं आता, कोई धन नहीं मांगता है, कोई पुत्र नहीं मांगता है और कोई जगत का सुख नहीं मांगता है। यहाँ जो आते हैं वो इस मूर्ति के दर्शन करने के बाद जो मांगते हैं वो वही मांगते हैं, हे प्रभु, हमें हमेशा के लिए आपके इसी स्वरूप का दर्शन होता रहे और अक्षरधाम में आपके दर्शन हो, हमें आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें एकांतिक की भक्ति प्राप्त हो। ऐसी ही इच्छा लेकर जो आते हैं उससे उसका पूरा मनोरथ यहाँ भगवान स्वयं पूरा करते हैं। ऐसी ये दिव्य और अलौकिक भूमि है और पवित्र है। स्वामीनारायण भगवान के चरणों से, 16 चिन्हों वाले चरणों से पवित्र हुई ये अति पवित्र भूमि, ये स्वामीनारायण भगवान का मंदिर, कालूपुर अहमदाबाद स्वामीनारायण का मंदिर, उसमें ये रंगमहल बोलते हैं, इसमें ये रंगमहल का मंदिर है और रंगमहल की भूमि अति पवित्र है। भक्त लोग इसे तो साक्षात अक्षरधाम ही मानते हैं और जो अक्षरधाम मानेंगे उसे उसी प्रकार का सुख, आनंद यहाँ आकर मिलता है।
ये मंदिर भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है। भगवान स्वामीनारायण का जन्म विक्रम संवत 1837 चैत्र शुक्ल नवमी को रात्रि के 9 बज करके उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम धर्मदेव था, माता का नाम भक्ति देवी था। उसके बाद जन्म के बाद बालपन में छपया में और अयोध्या में व्यतीत करके भगवान नीलकंठ, उसका नाम घनश्याम था, 11 साल की उम्र में गृह त्याग करके वो वन की ओर चल पड़े। भारतवर्ष में पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम ये सारे भारतवर्ष की परिभ्रमण करके यात्राएं करके भगवान नीलकंठ सौराष्ट्र में लोजपुर गांव में आए। गुरु रामानंद स्वामी से मिले, मुक्तानंद जी से मिले और वहाँ उनके पास रहे। गुरु रामानंद जी ने उनको दीक्षा दी और सहजानंद स्वामी नारायण मुनि नाम रखा गया। उसके बाद भगवान स्वामीनारायण को रामानंद स्वामी ने अपनी गादी पे बैठा करके धर्म की सारी जवाबदारी उनको सौंपी गई। और उसके बाद सहजानंद स्वामी ने इस संप्रदाय के विकास के लिए गुजरात में, सौराष्ट्र में, कच्छ में अपने 500 परमहंसों द्वारा परिभ्रमण के समाज की रक्षा के लिए, निर्व्यसनी समाज को बनाने के लिए, चोरी व्यभिचारों को दूर करने के लिए, समाज के कुरिवाजों को दूर करने के लिए इस संप्रदाय के भगवान स्वामीनारायण, उनके संतों ने बड़ी जहमत उठाकर गुजरात के समाज को निरव, शांति और शुद्ध सामाजिक जो चाहिए वो वातावरण पैदा किया। और फिर इस संप्रदाय को चलाने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने अपने भतीजे, दोनों दत्तपुत्रों को लेकर के ये अहमदाबाद के गद्दी पे अयोध्या प्रसाद जी महाराज, हड़ताल के गद्दी पे रघुवीर जी को आचार्य पद पर नियुक्त करके इस संप्रदाय की गादी को दक्षिण और उत्तर 2 विभाग में बांटा गया। और संप्रदाय की विकास यात्रा अद्भुत रूप से शुरू हुई, जो देश विदेशों में हजारों लाखों संख्या में हमारे भक्तजन इस संप्रदाय का आश्रय करके विदेशों में भी भक्ति, आचरण, सदाचार, निर्व्यसनी जीवन को प्राप्त करके इस संप्रदाय की जो परिपाटी है उनके अनुसार उसने सब कार्य वहाँ प्रदेश में भी करते हैं। अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में हमारे मंदिर बन गए हैं, जहाँ हजारों संख्या में भक्त लोग प्रतिदिन दर रवि और शनिवार को आकर के भगवान की कथा, वार्ता, प्रार्थना और भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हरदम होता रहा है। ये मंदिर है जो हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये मंदिर भगवान स्वामीनारायण ने विक्रम संवत 1878 में किए फागण सुद तृतीया के दिन यहाँ मंदिर की स्थापना किया और नरनारायण देव की स्थापना करके अहमदाबाद शहर में इस संप्रदाय का पहला मंदिर भगवान स्वामीनारायण ने बनाया। संप्रदाय में मंदिरों की शुरुआत अहमदाबाद से हुई है, तो ये नरनारायण देव का मंदिर भगवान स्वामीनारायण ने पहली बार बना करके मंदिरों की शुरुआत उन्होंने यहाँ से किया है। पहले पेशवा की सत्ता थी, जो पेशवा अहिंसा और दुराचारी था। भगवान उसके जाने के बाद मंदिर में अहमदाबाद में आकर के ये धर्म की स्थापना किया और मंदिर की स्थापना किया। ये मंदिर देखा जाए तो उत्तरोत्तर उनकी प्रगति हो रही है। देखिए, ये हवेली है जो काष्ठ की, ये सभा मंडप, वो आद्याचार्य विजय प्रसाद जी महाराज और केशव प्रसाद जी महाराज ने उसका निर्माण किया है। चित्र शैली के देखा जाए तो स्थापत्य कला से देखा जाए तो अहमदाबाद में और गुजरात में ये हवेली और सभा मंडप उनके जैसा कहीं पर भी स्थापत्य कला का नमूना आपको मिल नहीं पाएगा। ये मंदिर की विशेषता है। और यहाँ पर हरदम सद्वार्ता, कथा वार्ता, प्रवचन आदि होता रहता है। हजारों लोग शहर के आकर हरदम भगवान का दर्शन करके परम शांति का अनुभव करते हैं। ये पवित्र जगह है जहाँ हरदम अनेक कार्य होता है और इस संस्था द्वारा सामाजिक और अनेक विध प्रवृत्ति होती रहती है, जिसके द्वारा समाज में हम लोग धार्मिक भावनाएं,
स्वच्छ समाज को निर्माण करने के लिए निर्व्यसनी समाज और देहातों में जाकर हमारे लोग कथा वार्ता द्वारा ये धर्म के विस्तार और प्रचार करते हैं। हमारे हजारों लाखों की संख्या में गुजरात में भी हमारे अनुयायी देहातों में हैं। अहमदाबाद श्रीनगर में ये मंदिर बनाने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने आनंदानंद स्वामी को भेजा था। आनंद स्वामी बड़े समर्थ संत थे और उसका पूर्वाश्रम भरतपुर स्टेट के राजवी थे। उसने संन्यास ग्रहण करके भगवान स्वामीनारायण के संत बने थे और उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ था। सन 1818 में ये मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा फागुन शुद्ध तीज को भगवान स्वामीनारायण ने अपने बाहों में पकड़ करके भेंट वो मूर्ति की स्थापना किया है। ऐसा मंदिर कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपने कि जहाँ भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं अपने हाथों से ये देव की स्थापना की। इसलिए मंदिर का बड़ा महत्व है। और मंदिर बनाने के लिए हिम्मतनगर और ध्रांगध्रा से पत्थर लाए गए थे। एक कहानी उसमें जो वहाँ एक स्तंभ है, तो वो पत्थर लाते समय एक बड़ा बैल था, बैल के पाँव में कुछ चोट लगी थी तो बैल चल नहीं पाता था। तो हमारे भक्त लोग ने बैल को एक और करके स्वयं कंधे पे एक बैल के साथ जुट करके वो यहाँ तक पत्थर लाए थे। भगवान उनको अच्छी तरह बैठे थे और वही पत्थर वही स्तंभ मंदिर के राधा कृष्ण देव के सामने हैं। इसलिए मंदिर का बड़ा महत्व है। गेट से आप भीतर आइए तो बीच में एक बड़ा गेट होता है जो हवेली माना जाता है। ये हवेली में औरत लोग ये औरत लोग वैधव्य प्राप्त होने के बाद वो दीक्षा लेती हैं या स्वयं अपनी ओर से विचार आता है और कर्मयोग को स्वीकार करके वो औरतें जगत से दूर रह करके भजन भक्ति करती हैं, परमात्मा की आराधना करती है। उस स्त्री समाज को सही मार्ग पर उसको आदर्श द्वारा कथा वार्ता द्वारा नारियों का जीवन वो पवित्र बनाती हैं। उसको हम लोग कहते हैं सांख्य योगी बहन। वो हवेली में वही प्रवृत्ति चलती है। वहीं घनश्याम महाराज की पूजा होती है और हवेली काष्ठ की है। गुजरात में देखा जाए तो ऐसी हवेली आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो हवेली का पूरा काम, हमारे सभा मंडप का काम, उसमें जो आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को निर्माण किया गया है। इतिहास की रूपरेखा है। 56 का जो झांसी और ब्रिटिशों का जो युद्ध हुआ है उसमें उसका संकेत दिया गया है। ऐसी दृष्टि देखा जाए तो ये हवेली का स्थापत्य काम, सभा मंडप का स्थापत्य काम एक गुजरात की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से अजोड़ सिद्धि है। आप लोगों को जो सीरियल की आप शुरुआत कर रहे हैं तो इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण, नरनाथ देव और आचार्य माश्री कौशलेंद्र प्रसाद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्रवृत्ति, आपका नेटवर्क अति सबसे आगे बढ़े, सुंदर और समाज को स्वच्छ, जो तटस्थ भावना से जो हम समाचार दे सके, जो वातावरण पैदा कर सके और सही बात से हम लोगों को हम लोग जानकारी दे सके, तो तुम्हारी जो सीरियल है अच्छी तरह से लोगों की सेवा में प्रवृत्त हो और सद्विचारों द्वारा, सच्चे समाचारों द्वारा लोगों तक पहुंच सके, यही भगवान से प्रार्थना है।